वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थियों, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। इस बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने पिछले क्लास में देखा था कि किस प्रकार से इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं। इंट्रोडक्शन को हमने कवर किया था। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे विभाज्यता से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। कोई नंबर दिया है तो उस नंबर को किससे डिवाइड होना चाहिए, उनके क्या नियम हैं। अगर कोई संख्या बहुत बड़ा दिया हो, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 8 डिजिट का, और किससे डिवाइड होगा, यह प्रश्न पूछता है तो बच्चों को थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। तो कुछ नियम पढ़ेंगे और आसानी से इससे क्वेश्चन बना लेंगे। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं हर बार बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। जैसे ही नियम पढ़ेंगे 10 मिनट का समय आपको हमेशा देना होगा क्लास में, और उसमें हम कुछ नियम, कुछ फार्मूलाज और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और आपको उसको रिकॉल करना है। जैसे ही इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे आपसे क्वेश्चन जो है चुटकी में बन जाएंगे। और कुछ शब्दावली यहाँ पे जो लिखा रहेगा वह मेरा है, अपने तरीके से मैं चीज़ों को लिखता हूँ। इसका ये मतलब है कि ये बुक में नहीं होगा, क्या बुक में होगा, लेकिन शब्दों में हेर फेर किया जा सकता है अपने सुविधा के अनुसार से, लेकिन उसकी गणितीय जो कल्पना है, उसका जो सेंस है ना, वो नहीं बदलेगा। तो ये जो विभाज्यता का नियम है उसको कवर करने से पहले हम थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन कवर करते हैं। और यह इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बस साथ ही साथ हम बना लेंगे इसको स्थानीय मान और अंकीय मान वाला, है ना। ये जो है क्या है, प्लेस वैल्यू कहते हैं इंग्लिश में, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। ओके, इस प्रश्न में क्या लिखा है, ये 26,549 में कोई संख्या है, कितने संख्या है, टोटल कितने प्रकार के डिजिट है पूछे। डिजिट का मतलब होता है बच्चों 1 से लेकर 0 को भी ले सकते हो, 1 से लेकर, है ना, 1 2, है ना, 3, ये जो है 9 तक जो ये लिखे गए हैं इनको अंक कहते हैं, और अंकों को मिला के बनते हैं संख्या। यह संख्या है 26,549, और इसमें डिजिट है कुछ खास 5, जैसे कि एक डिजिट है, उस 5 डिजिट का पहले तो उसकी स्थानीय मान पूछेगा, मतलब स्थान, तो स्थानीय मान होगा और एक होगा अंकीय मान। इसे हम लोग कहते हैं ना इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये जो है इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा में ये जो है 500 है ना, 500 इसका क्या होगा, मान होगा, स्थानीय मान होगा। 6 लिखा रहता तो 6 के पूछते 600 बोलते, समझ आ रहा है ये। अगर 5 यहाँ पे होता तो कौन सा होता, उसका स्थानीय मान 50 होता, यहाँ होता तो 5 होता। ये जो है उसके क्या है, ये प्लेस वैल्यू है, क्या है, ये पीवी कहते हैं इसको। और एक होता है इसका क्या, प्लेस वैल्यू हो गया, और इसका यूनिट वैल्यू, तो यूनिट वैल्यू जो होगा वो क्या है, फिर 5 ही है। 5 को, अब इन दोनों को क्या करना है, अंतर करना है, घटाना है। सिंपल सी बात है, इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। तो कई बार जो है ये प्री डीएड बीएड में भी पूछते हैं, देखो सीजी टेट में पूछा है, सी टेट में कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो, इसको अलग से कोई नियम पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखिएगा, प्लेस वैल्यू भाई इकाई दहाई सैकड़ा किस स्थान पर है, और अंक की मान देखेंगे तो वो संख्या को पकड़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यह प्रश्न एक और पूछा गया है। प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा, बहुत बड़ा नंबर है, 2 तथा 8 के स्थानीय मान, है ना, इन स्थानीय मान के अंतर को यदि हम किससे भाग दे दें, यदि हम उसको 14 से भाग दे दें तो भागफल क्या होगा, भागफल किस प्रकार की नंबर आएंगी, यह पूछा गया है। यह प्रश्न पूछा गया है कब, यह प्रश्न पूछा गया है मंडल संयोजक 2018 पे। तो देखिएगा, आपको जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का उत्तर देना है आपको। हम उत्तर यहाँ पे लिखते हैं, ये सिंपल सी बात थी, यहाँ पर हमने आंसर निकाल लिया था। 500 में 5 घटा देंगे तो 495 आता। ये सामान्य प्रश्न है। ये मैं क्यों इंक्लूड करता हूँ सामान्य प्रश्न को भी, आपको मतलब समझाना चाहता हूं कि देखिए इंट्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। तो बच्चे इग्नोर करते हुए जाते हैं, आपको इग्नोर नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन बनाते चले जाना है ना। और आप लोग को क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको कॉपी में बनाना है तो बना लीजिएगा, बहुत फायदा होगा आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, 2 का तथा 8 का स्थानीय मान। तो 2 का मैं प्लेस वैल्यू लिखता हूं, 2 का प्लेस वैल्यू क्या है जी, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, है ना। 2 का प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 20,000 होगा, ठीक है। क्या होगा, 20,000 स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, ठीक है। फिर क्या करना है, 8
8 की प्लेस वैल्यू देखनी है, 8 की क्या देखनी है आपको, प्लेस वैल्यू। तो 8 की प्लेस वैल्यू स्थानीय मान क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, वो हो जाएगा कितना, 800। कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का क्या करना है, हमको अंतर करना है। दोनों का क्या करना है, अंतर करना है। तो घटा दीजिएगा, जब अंतर करेंगे इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19,000 और 200, क्योंकि 800 आपने 20,000 से कम कर दिया है तो 19,200 आएगा। ठीक है, प्रश्न यहाँ तक एक हिस्सा कंप्लीट होता है। यदि इसको किससे डिवाइड कर दे, 14 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा, भागफल किस प्रकार के नंबर आएंगी, है ना। तो भागफल जो है उस नंबर को हम देखेंगे, क्या ये 14 से भाग जा सकता है, 7 नीचे में रह जाएगा और ये जो है ऊपर में 9,600 रहेगा। तो अब बताइए प्राकृत संख्या है क्या, ये नहीं है, बिल्कुल प्राकृत संख्या नहीं है। पूर्णांक मतलब इंटीजर बिल्कुल नहीं है। वास्तविक संख्या परंतु प्राकृत संख्या नहीं है, है ना। क्या पूछा गया है, वास्तविक संख्या रियल नंबर है ना, और प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, इसमें जो है आंसर ये 2 हो सकता था, ये आंसर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके पास ये नंबर जो बन रहा है ये पूर्णांक नहीं है लेकिन परमेय एक संख्या है, और हर परमेय संख्या वास्तविक होती है, तो इसको आप नहीं कवर करेंगे, है ना। देखो, क्योंकि इसमें एक कन्फ्यूजन ही बनेगा, वास्तविक संख्या है प्राकृत नहीं है, अर्थात इंटीजर भी तो आ सकता था इसके अंदर, है ना। तो इसलिए जो है इसको आप आंसर ना लिख करके आंसर किसको लिखेंगे, आप लोग क्या बताएंगे, टिक लगाएंगे द को, डी को, है ना, परमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में जो भी संख्या होंगी वो क्या होंगी, परमेय संख्या होंगी। तो ये छोटे क्वेश्चन ऐसे आपको पूछा जाए यदि, तो आप बता देना। और जैसे कि स्थानीय मान, अंकीय मान, दोनों का अंतर, है ना, कुछ जोड़ देना, कुछ घटा देना, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन ये जो है नंबर सिस्टम का एक हिस्सा है, तो इसलिए मैंने जो है इसको कवर किया हुआ है। जैसे कि देखो 2017 में सीजी टेट में जो क्वेश्चन आया था उसको मैंने साथ में रखा। मुख्य उद्देश्य लेकर चल रहे हैं विभाज्यता का नियम को समझाना और उससे बने हुए क्वेश्चन को आपके समक्ष रखना, है ना। कम से कम जो है जितने भी नियम पढ़ते हैं उन नियमों से संबंधित हम कोशिश करते हैं कि 8-10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बनाकर चले, है ना, और क्वेश्चन आप ऐड करते चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम मेरे ख्याल से हर एक बच्चा जानता है। 2 से कोई संख्या अगर गुणा हुआ हो अर्थात सम संख्या बनेगा, सम संख्या बना है मतलब वो जो है 2 से भाग जाएगा। 2 का उपस्थिति ही तो कहलाता है कि वो संख्या सम है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। 3 से भाग कैसे जाता है कोई संख्या, अगर कोई संख्या है उस संख्या को अगर आप जोड़ते हो और जोड़ने के बाद क्या हो, अंकों को जोड़ने के बाद ना, अंकों को जोड़ दे और जोड़ने के बाद कोई खास संख्या बने और वो 3 से भाग जाए, तो वह संख्या हमेशा क्या होगा, पूरा संख्या 3 से भाग जाएगा। जैसे कि समझाता हूं मैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखा जा सकता है। किसी ने लिखा 3 और यहाँ पर हमने लिख दिया 7 और मैंने लिख दिया 2। बताइए ये नंबर जो है 3 से जाएगा कि नहीं, 2 से जाएगा कोई बोल देगा। ठीक है, बिल्कुल ये 3 से भी जाएगा। क्यों, क्योंकि इन अंकों को जोड़ने से क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये जो है 7 2 9 और ये 3 होता है 12, और 12 जो है 3 से भाग जाता है। अंकों का योग अगर किससे भाग चला जाए, वह 3 से भाग जाए तो पूरा संख्या 3 से भाग जाएगा, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये संख्या जाएगा कि नहीं, 1 1 1, यह संख्या 3 से भाग जाएगा कि नहीं, बोलेंगे 3 से भाग जाएगा, क्योंकि इन संख्या का योग कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। 1 धन 1 धन 1, तो ये 3 बन रहे हैं, अंकों का योग 3 हुआ तो 3 से ये भाग जाएगा। मतलब अंकों का योग करने से 3 अगर बन रहे हो तो वो हमेशा 3 से भाग जाएगा, कोई भी संख्या। अच्छा, एक चीज़ें और आपको बताते हैं, अगर कोई संख्या 3 बार रिपीट हो अर्थात ए है ना, ए वाले जितने भी संख्या होती हैं हमेशा 3 से भाग जाती हैं। किससे भाग जाती हैं, 3 से भाग जाती हैं। आप करके देख लीजिएगा, जैसे कि 2 2 2 लिख दिया, तो 2 2 मैंने लिखा है, इनको आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 6 बनेगा, अर्थात यह पूरा संख्या किससे भाग जाएगा,
3 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा ही जाएगा। अच्छा, इसी सिलसिले में 2 और 3 से भाग जाता है, वही संख्या 6 से भाग जाता है, ये इस नियम का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये पूछा जाता है, मान लो 6 से भाग जाएगा कि नहीं करके, बिल्कुल 6 से भाग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये सम संख्या है तो 2 से भाग जा रहा है, अंकों का योग 6 बन रहा है, 6 बन रहा है तो 6 से भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो है 3 से भाग जाता है, अगर 2 और 3 से कोई भाग चला जाए इसका मतलब होगा वो 6 से भाग जाएगा। ठीक है, बात समझ आया? तो कोई भी बड़ा से बड़ा डिजिट लिख सकते हो, आप चेक कर सकते हो और आपको समझाने के लिए लिख के दिखाते हैं। ये हो गया मान लो, ठीक है, और कुछ लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक, ये संख्या को जोड़ के लिखते हैं 6, बिल्कुल। ये किससे भाग जाएगा? ये भाग जाएगा किससे? ये भाग जाएगा हमेशा 3 से। दिख रहा है? इन्हीं संख्या को तोड़ मरोड़ के कुछ भी लिख दो, 4 सामने लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर तीनों एक को बाद में लिख दिया, तो भी किससे जाएगा भाग? देखो, इनको जोड़ने से क्या बना था? ये है 3 और 6 मिला के होता है 9। अंकों का योग, बराबर नहीं बोलना चाहिए मुझे, अंकों का योग यदि 9 हो रहा है, 12 हो रहा है, 3 हो रहा है, 6 हो रहा है, 21 हो रहा है, 18 हो रहा है, अर्थात 3 से भाग जाने वाली संख्या का निर्माण होता है अगर इन डिजिट को जोड़ने पर, तो वह संख्या हमेशा 3 से भाग जाएगा, यह गारंटी है। बात समझ आया? हाँ, लेकिन ये 6 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का योग को ध्यान में रख के तो हम 3 से भाग देते हैं। 2 भाग तभी जाता है, 2 से भाग तब जाता है जब संख्या सम हो। ठीक है, तो देखिए ये संख्या, आप इसको कई तरीके से लिख लो, हमेशा किससे भाग जाएंगे? 3 से भाग जाएगा। इसी संख्या को मैं लिख देता 1, 4, 2, फिर बाद में 1, 1, तो भी किससे जाएगा? 3 से भाग जाएगा। तो प्रश्नों का उत्तर आपको देने के लिए जो है समय वहां पर डिसाइडेड रहता है, कम समय मिलता है और कम समय में आप जो है ज़्यादा क्वेश्चन बनाना चाहोगे। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है, अगर आप जिस क्वेश्चन को 10 सेकंड में बना सकते हो, अगर आपने वहां पर 3 मिनट लगा लिया तो अगला क्वेश्चन के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। और अगर आपने 10 क्वेश्चन में ऐसे ही मान लो 30 सेकंड, 40 सेकंड, 10 सेकंड भी बचा लिया, तो ऐसे जो है मान लो बहुत सारे क्वेश्चन में समय बचाते हो तो 4-5 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है और आपकी छोटी सी लापरवाही की वजह से आपका जो है कटअप से बाहर होना तय हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, है ना? खास करके मैं गणित का शिक्षक हूं तो गणित के संबंधित बातों को, उसके रणनीतियों को आपके समक्ष रखूंगा, है ना? क्योंकि मैं जो है लगभग 15 साल हो गया गणित को बताते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए। 6 साल हायर मैथमेटिक्स में बच्चों को मैंने सिखाया है गणित, है ना? और ये जो है जन साधारण के गणित है, ये तो बहुत सिंपल होता है, रोचक होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आ रही होंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बात समझ आया तो कोई भी संख्या यहाँ पर आप लिख सकते हो। आप प्रयोग के तौर पर आप कोई संख्या उठा के खुद देख लें, है ना? और चेक करें 3 से भाग कैसे जाएंगे, है ना? कुछ भी आप करके देख लीजिएगा। और इसी के कारण से हम कुछ संख्याएं ढूंढेंगे कि भाई कोई संख्या ऐसा लिखा गया है, मान लो 3 और यहाँ पर लिख दिया हमने 2x7। यहाँ पर इस संख्या को 3 से भाग जाने के लिए x के जगह पर ऐसा कौन सा संख्या होना चाहिए था, ये प्रश्न पूछा जाएगा। और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ऐसे, है ना? हम समझाने के ऐसे बोल रहे हैं, x की जगह ऐसा क्या होना चाहिए जी, तो पूछेगा, है ना? तो आप प्रश्न को समझ सकते हो अगर आपको विभाज्यता का नियम आता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 4 से कैसे विभाजित होती है? कोई संख्या अगर 2 या 2 से अधिक अंकों का है, मान लो, है ना, 2 डिजिट या 3 डिजिट है, आगे 2 डिजिट से ऊपर ही चलेंगे हम लोग, है ना? तो 4 से डिवाइड होने का रूल यह है कि पूरे संख्या के जो दहाई अंक है उनको 4 से भाग होना पड़ेगा, तब संख्या क्या हो जाएगा? 4 से भाग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहे हैं, यहाँ पर जगह नहीं है तो आप एग्जाम्पल कहीं पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप नोट्स बना रहे होंगे तो साथ ही साथ जो है कवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 4 से विभाज्यता के नियम के लिए हम सिंपल सा कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 112 ये संख्या है, यह संख्या 4 से भाग जाएगा क्योंकि अंत में जो है 12 4 से भाग जाता था, इसलिए पूरा संख्या जाएगा। 212 करके देख लो, जाएगा। आपको मन करता है कुछ और लिखने का तो जैसे कि मैंने लिख दिया 324 4 से भाग जाएगा क्योंकि 24 4 से भाग जाता है। आप जो है इसको 4-2 भी कर दो तो 4-2 भी नहीं होगा, है ना? ये गलत हो जाएगा। 4-4 करके देख लो, कुछ भी कर लो, है ना? मान लो और कोई संख्या लिखना है, किसी को 8 लिखना है यहाँ पर,
तो क्या ये 4 से भाग जाएगा? तो देखिए इसको पूरा को आप जो है दहाई अंक पूरा मिला के मान के चलना तो भी जो है भाग जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो इस प्रकार से आप जो है संख्या पकड़ें, समझें और 4 से भाग देने वाली संख्या को आप बता सकते हो, खोज सकते हो, खंगाल सकते हो, है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपसे बना होगा। ये तो 3-3 अंक हो गए, बड़ा से बड़ा संख्या भी हो सकता था, जैसे कि मैं लिख दूँ यहाँ पर 10,248 ऐसे भी लिख दिया तो भी जाएगा। आप देख सकते हो अंत में दिख रहा है ये संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या कोई भी हो, दहाई के अंक को देखना है और दहाई के अंक अगर हम देखें और उसके बाद जो है हम विचार करें तो हम फटाक से आंसर निकाल सकते हैं कि 4 से भाग जाना है या नहीं जाना है। बिल्कुल जाएगा। फिर 5 से विभाजित के नियम की बात करें तो 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं वे संख्या विभाजित होंगी जिसके अंत में क्या हो, इकाई के अंक में 0 हो या फिर क्या हो 5 हो। जैसे कि 25 किससे भाग जाएगा? 5 से जाएगा। 20 भी जाएगा क्योंकि 0 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 0 है, इसलिए 5 से विभाजित होगा। कोई बड़ी से बड़ी संख्या है, ये बचपन में आप कर चुके हो, मैं जो है इसको नहीं बताऊंगा। कोई भी चीज़ें आएंगी फ्यूचर में, जब ज़रूरत पड़ेगा तो इसका हम उपयोग करेंगे और वहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतनी है, ध्यान से चीज़ों को याद रखनी है। और वो तब याद होता है गणित जब हम लगातार उसका उपयोग कर रहे हों। गणित के जो कुछ नियम होती हैं, जो तर्क होता है, तर्क को लगातार इस्तेमाल करते हो तो याद रहती हैं। 6 से विभाजित होने का नियम मैंने बता दिया था। देखो 1 2 3 4 5 6 हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये जो है 6 से कोई विभाजित होने वाली संख्या को ढूंढो, कोई पूछेगा तो बताना है कि अगर 2 से विभाजित हो रहा है अर्थात संख्या सम होना चाहिए, और सम होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, 3 से भाग जाना चाहिए। तो 3 से भाग जाने के नियम बताए थे। ये संख्या कभी भी 6 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन ये संख्या 6 से भाग जाएगा। कोई भी संख्या जिसके अंत में क्या हो, सम संख्या हो और सम संख्या के साथ साथ 3 से भाग जा रहा हो, वह 6 से सदा भाग चला जाता है। उदाहरण स्वरूप आप ले सकते हो, बड़ा से बड़ा नंबर ले सकते हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ 21,000 लिख देते हैं, चलो 21,000, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये 21 लिख देते हैं। तो ये भाग नहीं जाएगा। किससे भाग नहीं जाएगा? 6 से भाग नहीं जाएगा। लेकिन इसके जगह मैं 24 लिख दूँ तो अब ये 6 से भाग जाएगा। कैसे? इन डिजिट को जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है, ये 3 और 3 6 9, 9 जो है बना अंकों का योग, मतलब 3 से भाग जा रहा है, और 3 से भाग जा रहा है और अंत में जो संख्या है देखो कुल मिला के सम संख्या दिख रहा है, सम होना चाहिए और 3 से भाग जाना चाहिए, तो संख्या 6 से भाग जाएगा। सिंपल सी बात है। या फिर उसको लिखने का तरीका यही है, 2 से भाग जाए व 3 से भाग जाए, यह अगर आपने महसूस कर लिया, देख लिया, तो 6 से भाग सीधा दे सकते हो। कई बार बच्चे उल्टा सोचते हैं कि 2 से भी भाग दे रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं, तो 6 से लिखने की क्या मतलब है। तो हम डायरेक्टली इसका 6 का टेबल को फोकस करेंगे ना, है ना। 2 का अलग फिर 3 का अलग, तो समय बचाएंगे हम लोग। डायरेक्टली हम 6 से डिवाइड करेंगे। बात समझ आ रहा होगा। तो आप एग्जाम्पल स्वरूप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। आप खुद ही विचार करके जो है एग्जाम्पल 2-4 और बनाइएगा, लिखिएगा, है ना। ठीक है। ये जो है छोटी कक्षाओं की जो गणित है वो हमेशा जो है बड़े कक्षाओं के गणित को सॉल्व करने के लिए काम आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे जो 9वीं कक्षा का है, कोई 6वीं कक्षा का है ना। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हो, देख सकते हो, अगर बेसिक ठीक है तो, है ना। मुझे उम्मीद है 8 वाले बच्चे भी गणित अच्छा खासा समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि 10वीं तक गणित सबने पढ़ा है। बच्चों अब देखते हैं 7 से कोई संख्या कैसे विभाजित होती है। इसके और नियम है, मैं यहाँ पर मिटाऊंगा इनको, है ना। मुझे और इस पे नियम ऐड करनी चाहिए थी, 2-3 नियम और ऐड किया जा सकता है ना। स्टूडेंट्स, कोई संख्या 7 से विभाजित हो जाए, है ना, या भाग चला जाए, ऐसा कहें तो उस संख्या को हमें जज करना होगा। हमने क्या लिखा है नियम में, इकाई के अंक का दुगना करो, और दुगना करने के बाद पूरे संख्या से घटा दे रहे हैं, और घटाने के बाद, है ना, बचे हुए संख्या घटाना है ना। यहाँ पर थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा सुधारते हैं। कोई संख्या 7 से वे क्या होगा, भाग जाएगा यदि इकाई के अंक को दुगना करके, है ना, बचे अंक, है ना, अंक से क्या करें हम लोग, उसको घटा दें, घटाने पर। ठीक है, लिख लीजिएगा पूरी तरीके से, घटाने पर जो संख्या नया निर्मित होगा वह संख्या हमेशा किससे भाग जाएगा, 7 से भाग जाएगा, हम ऐसा कह रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल हम यहाँ पर कवर करेंगे। सिंपल से एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने चुनाव किया है 343। तो 343 में इकाई का अंक 3 है, 3 × 2 करना है, और बचे हुए अंक को हमने यहाँ रखा हुआ है ना। ये समझाने के लिए है, और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन चुना जा सकता है, और हम प्रयास करेंगे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बनाएं ताकि आपको
कोई यहाँ पर कंफ्यूजन ना रहे दिमाग में, हम हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, है ना। ये तो 3 डिजिट वाला था, कोई 5 डिजिट, कोई 6 डिजिट का भी क्वेश्चन बना सकता है ना। चलिए देखिए ध्यान से, तो ये 34 है, 34 में कितना घटा देना है आपको, 34 में घटा देना है 6, तो आ जाएगा कितना 28। अब ये संख्या छोटा हो गया, तो आपको ये जो है 343 को भाग देने से ज़्यादा अच्छा महसूस ये होगा कोई नियम निकाल लें और उससे भाग दे के सोचें, तो हम फटाक से कर सकते हैं। देखो ये जो है 28 जो संख्या है वो 7 से भाग जाता है, 7 ते कम 7, 7 14, 7 ते 21, 7 चौक 28, इसलिए यह संख्या जो है किससे भाग जाएगा, पक्का 7 से भाग जाएगा। इस बात की पुष्टि कर लिए। तो ये प्रश्न क्यों ऐसा हम बता रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि देखिए बच्चों आपको किसी संख्या को भाग दो नहीं बोलेगा, भाग देने के नियम से संबंधित प्रश्न को घुमाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा संख्या हो सकता था, कहीं पे कोई संख्या गायब है, 7 से विभाजित होने के लिए क्या संख्या होना चाहिए, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, बहुत सारे डाटा दे सकते हैं, तो ध्यान में रखेंगे, प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। अच्छा, कुछ नियम और हम बताते हैं, इसी के साथ साथ इसको रख लीजिएगा। कोई संख्या अगर 6 बार लिखा जाए, है ना, कोई संख्या को हम क्या करें, सॉरी उनके अंकों को 6 बार हम क्या कर दें, रिपीट कर दें, वह संख्या हमेशा 7 से भाग जाता है। संख्या किससे भाग जाता है, 7 से भाग जाता है। जैसे कि मैं कभी लिख दूं 1 1 1 1 और ये 1, यह संख्या 7 से भाग जाएगा। कोई संख्या अगर 6 बार लिखा जाए तो वह संख्या किससे किससे भाग जाती है, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से। आप जो है अपने मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल के देखिएगा और भाग देकर देखें, चाहे 37 से हो, चाहे 13 से हो, चाहे 11 से हो, चाहे 7 से हो, यह संख्या हमेशा भाग जाएगा। अगर मैं इसको 2 2 2 2 और इस प्रकार से लिख दूं तो भी किससे भाग जाएगा, वो 7 से भाग जाएगा, 11 से भाग जाएगा, 13 से भाग जाएगा और 37 से भाग जाएगा। तो छोटे छोटे ट्रिक जो है आपको याद रखनी होंगी। तो ये एक एडिशनल नियम है, कह सकते हो, नियम को याद रख लेंगे, है ना। अच्छा, 2 और लिख देते हैं, है ना। इसके नियम के साथ ही साथ या तो ये काम करेंगे, कई बार बड़ा लंबा हो जाता है जिसमें इसमें काम कराएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, है ना। ये नियम का प्रयोग करेंगे, अगर यहाँ पर कोई संख्या और बड़ी आएंगी तो फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। इस प्रोसेस को हम लगातार करते रहते हैं जब तक कोई संख्या 7 से डिवाइड होने वाला पता ना चल जाए, तब तक हम ये काम करते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं सर मेरे पास बहुत बड़ा संख्या आ गया, मैं क्या करूं, क्योंकि ये खुद बहुत बड़ा था। तो आप जो है इस नियम को और आगे बढ़ाएंगे, ये संख्या बच गई, इसके भी फिर से आपको क्या करना है, देखना है उसके यूनिट वैल्यू या फिर बोलेंगे क्या, इकाई के मान को, इकाई के मान में यही प्रक्रिया अपनाएंगे, इकाई के मान में 2 का गुणा करेंगे, दुगना करेंगे और क्या करेंगे, बचे हुए अंक से उसको घटा देंगे, फिर जो है आप देखेंगे उसको, है ना। अच्छा, कोई संख्या ए बी सी के रूप में लिखा जाए तो भी हमेशा किससे भाग जाते हैं, 7 से भाग जाएगा, 11 से भाग जाएगा, है ना। बिल्कुल इस नियम को भी याद रख लेंगे, है ना। एक बार चेक कर लीजिएगा उसको, 11 और 13 से कोई संख्या अगर ए बी सी है तो इस प्रकार से वह संख्या 7 से और 11 से और 13 से, है ना, 37 से नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से आप कवर कर सकते हो। लिख के देखें, 1 2 3 1 2 3, यह संख्या हमेशा किससे भाग जाएगा, 7 से भाग जाएगा, 11 से भाग जाएगा और 13 से भी भाग जाएगा। तो ये कुछ विशेष ट्रिक है, नियम है, इनको भी याद रखना चाहिए। ये जो है बहुत खास स्थितियों पर प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा ये जनरल रूल है, ये हमेशा काम आएगा ही आएगा अगर इनको भूल गए तो, लेकिन समय ज़्यादा लग सकता है आपको, ठीक है। या फिर आप 7 से डिवाइड करने के लिए सोच सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। मैंने बोला ना आपको डिवाइड करने के क्वेश्चन नहीं देंगे, आपको क्वेश्चन देंगे, उसमें कुछ संख्या मिसिंग होंगी या फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाया जाएगा जिसमें उस नियम का प्रयोग हो जाए, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको दिखेगा। अब देखिएगा 8 से विभाजित होने का नियम क्या है। अब हम देखते हैं कोई संख्या 8 से कैसे विभाजित होती है। कोई संख्या 8 से विभाजित होगी, इसके लिए नियम यह है कि पूरा संख्या कितना डिजिट का पहले चेक कर लेना, 3 4, है ना। तो 3 या 4 डिजिट का तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करने का रूल आसानी से बना सकते हैं, याद रखेंगे। उससे बड़ा से बड़ा होगा तो भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखे हुए हैं। अगर हमारा कोई संख्या दिया है, उस संख्या का सैकड़ा वाला भाग
है ना, इकाई दहाई सैकड़ा बोलते हैं। सैकड़ा वाला भाग यदि किससे भाग जाता है, 8 से भाग चला जाता है तो पूरा संख्या 8 से भाग जाएगा। या फिर दहाई का अंक, लेकिन दहाई का अंक का नियम तब उपयोग करना है जब 3 अंक से अधिक अंक का कोई संख्या रखा हो और वह उसके केवल दहाई का अंक 8 से भाग जा रहा हो तो संख्या हमेशा किससे भाग जाएगा, 8 से भाग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, मैं कवर करके देखता हूँ। एग्जाम्पल 1-2 हम उठा लेते हैं, बुक से भी उठा सकते हो, आप अपने से भी उठा सकते हो। एक संख्या लिख लेते हैं हम लोग 2000 या फिर 2000 की जगह हम 20,000 लेते हैं। 20,000 और 112। यह संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं, आप देख लीजिए, बिल्कुल 8 से विभाजित होगा, क्योंकि ये जो है अंत का जो अंक है वह 8 से विभाजित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। करके देखो, ये जो है 112 और 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 और यहाँ पर कितना बन गया है, कितना बचा हुआ है, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 और ये बन गया 32। 3 को सामने रख के उसको फिल करेंगे, 32, 8 चौक 32 है ना, ठीक। 14 × 112 भी होता है, ऐसे बोल सकते हो। तो आप देख पा रहे हो ये पूरा संख्या जो है 8 से विभाजित होंगी, ठीक है। और कई बार बोलते हैं कि देखो अब इसी संख्या पे प्रयोग करके देखो, दहाई का अंक अगर 8 से भाग जाए तो संख्या भाग जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो नियम का विरोध हो रहा है, नियम का विरोध हो रहा है। ये नियम का प्रयोग कैसे करना है, देखिए, सामने के जो संख्या है वो विषम है तो तीनों अंक को लेना है, सम है जो है तो 2 अंक को भी लेकर आप कवर कर सकते हो, सोच सकते हो। या फिर सामने में 0 हो और दहाई के अंक हो तो हमेशा उस संख्या को आप जो है किससे 8 से भाग जाएगा यह कह सकते हो। उदाहरण स्वरूप हम बताते हैं आपको, जैसे कि 1024 मैंने लिख दिया, यह संख्या किससे भाग जाएगा, यह संख्या जो है सदा जो है वह 8 से भाग जाएगा, क्योंकि अंत में देखो ये तो 4 डिजिट वाला है, 3 से अधिक है और इस संख्या के सामने क्या है, 0 है, इवन नंबर है, तो उसको पकड़ के भी आप कवर कर सकते हो। तो ये नियम ज़्यादा उपयोग का है, कभी कभी ये जो है थोड़ा सा विरोधाभास पैदा कर सकता है, तो इस नियम का प्रयोग करें, ज़्यादा अच्छा होगा। इसको पूरे को 3 डिजिट मान के चलना है ना, सैकड़ा वाला हिस्सा मान के चलना, देन 8 से डिवाइड करके देखना, आपका आंसर आएगा ही आएगा, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, तो नियम याद रखेंगे, हम नियम का प्रयोग करेंगे। 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, कोई संख्या अगर 9 से विभाजित हो यह जानना है तो उसके लिए हम पूरा अंकों को जोड़ देंगे। अंकों को जोड़ने के बाद अगर 9 से विभाजित होने वाली संख्या मिले तो वह संख्या हमेशा 9 से विभाजित होगा ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लिख देते हैं 279 या फिर और कुछ, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक है। इस संख्या को और उल्टा कर देते हैं, देखना 297 तो भी किससे जाएगा, 9 से जाएगा। क्यों, कोई पूछेगा तो हम रीजन बताएंगे। यहाँ इन संख्या को जोड़ दो, 9 धन 2 कितना होगा, 11 है ना, और 7 कितना होगा, 18 अंकों का योग हो गया। अंकों का योग 9 से भाग जाता है, मतलब पूरा संख्या भाग जाएगा। इनको कई तरीके से तोड़ मरोड़ के लिखोगे तो भी वह 9 से भाग जाएगा, मतलब 927 भी किससे भाग जाएगा, 9 से जाएगा, और 297 भी 9 से भाग जाएगा। और उसी प्रकार से 700 लिख देते हैं, 700 क्या लिखना चाहिए मुझे, 92, 792 भी जाएगा भाग, 729 भी जाएगा भाग, है ना। बहुत सारी चीज लिख सकते हैं। 9 वाला और थोड़ा इसमें और करते हैं, देखो तो 9 को सामने रख देते हैं और 97 लिख देते हैं, नहीं 72 लिख देते हैं, लिख चुके हैं क्या, हाँ ये भी संख्याएं हैं, हमने अल्टी पल्टी कर दिया। ये संख्या भी किससे भाग जाएगा, 9 से। देखो एक ही संख्या को मैंने उनके जगह को बदल बदल के वो किया तो भी किससे भाग जाएगा, 9 से भाग जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या था, 9 से विभाज्यता का नियम। बात समझ आ रहा है। और कोई अंक बना सकते हैं हम लोग, और अंक बना सकते हैं, जैसे कि 2 को सामने रखा और 7 और क्या कर दे हम लोग, 7 और 9, मतलब 279 भी किससे भाग जाएगा, 9 से भाग जाएगा। बात समझ आया। तो ये 6 संख्याएं हैं, 3 ही प्रकार के अंकों का प्रयोग करके 6 संख्या मैंने बनाया, ये सभी 9 से भाग जाएंगे। आप प्रयोग स्वरूप बहुत सारे संख्या और ले सकते हो, समझ सकते हो और उसके माध्यम से बता सकते हो। जैसे कि ये संख्या खुद ये 9 से भाग जाएगा, कैसे पता चला 9 से भाग जाएगा करके, अच्छा 9 से भाग नहीं जाएगा, अगर इसमें से कोई एक संख्या को मैं गायब कर दूं तो जाएगा, जैसे कि ये,
ठीक है, देखो ये अंकों का योग हो जाएगा 3 3 6 6 3 9, है ना। तो ये जो है पक्का किससे भाग जाएगा, 9 से भाग जाएगा ही जाएगा, है ना, 9 से भाग जाएगा। ये विभाज्यता का नियम आगे बहुत काम आने वाला है, याद रखेंगे। अब किसी बच्चे ने यहाँ 9 लिख दिया तो भी किससे भाग जाएगा, 9 से भाग जाएगा, क्योंकि इन अंकों का योग करके देखो तो 1 धन 2 धन 3 धन 1 धन 2 धन 9, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 9, 9 धन 9 मतलब 18। हमेशा संख्या किससे भाग जाएगा, अब पक्का है 9 से भाग जाएगा। अब इस संख्या को कई तरीके से तोड़ मरोड़ के लिख दो, हमेशा 9 से भाग जाता रहेगा, है ना। अर्थात कोई संख्या अगर 9 से भाग जाता है, उनके अंकों को हेर फेर करेंगे तो भी 9 से भाग जाएगा ही जाएगा। एक एग्जाम्पल और बता रहे हैं, 9 नियम 81 होता है ना, देखो 18 करेंगे तो भी भाग जाएगा, ठीक है। और क्या होता है, 9 दूनी 18 हो गया, फिर हम क्या करते हैं, 9 तिया 27, 27 भाग जाता है, इसलिए 72 भी भाग जाएगा। अंकों को हेर फेर करने से भी वह संख्या 9 से भाग जाएगा, यदि भाग जा रहा था तो, है ना। और 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36, तो ये जो है आपका 63 भी क्या होगा, 9 से भाग जाएगा। ऐसे आप कल्पना कर सकते हो, जितना चाहो उतना नंबर ढूंढ सकते हो, है ना। देखिए मेरा बेसिक ठीक करने का पीछे रीजन क्या है, आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप बहाना नहीं बना सकते कि सर ने नहीं बताया था या फिर हमें नहीं आता, है ना। कोई क्वेश्चन को पढ़ के नहीं जाते बच्चों, पैटर्न को पढ़ के जाते हैं। क्वेश्चन बनाने के तरीका को हमें समझना होता है, हमें सभी सिद्धांत को समझना होता है, फिर क्वेश्चन हमसे जो है आसानी से बन जाते हैं। इसलिए हमेशा क्या फोकस करें, नियमों को देखें, ध्यान में रखें, समझें। 10 से विभाजित होने का नियम हर बच्चा जानता है। 10 से विभाजित होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अंक के अंत में हमेशा क्या होना चाहिए, संख्या के अंक जो कि इकाई अंक है वह हमेशा शून्य होना चाहिए। 11 से विभाजित होने का नियम क्या है, कोई पूछे तो, अगर कोई संख्या दिया है, बड़ा से बड़ा संख्या, है ना, चाहे वो 8 डिजिट का हो, 9 का हो, जैसे कि यहाँ 4 5 जो भी लिखना है लिख दीजिए। जब इस प्रकार से अंक दिए हों और उस अंक में हम क्या करें, उसके सम स्थान के अंकों को जोड़े, विषम स्थान के अंकों को जोड़े और आपस में घटा दें और 11 से भाग दें, तो संख्या जो आएगा वह 11 से भाग जाने वाला आएगा, तो संख्या 11 से भाग जा रहा है मानेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। सम स्थानों का योग करें, माइनस में विषम स्थानों के अंकों का योग करें और इन अंकों का योग को 11 से भाग दे दे, है ना। तो हमेशा क्या आ जाएंगी, संख्या 11 से भाग दिया जा सकता है, यह रिजल्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन हम देखते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। मैं देखो जितने भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ रेंडमली मैं चूज कर रहा हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो लिखे थे इसको देखो, ये संख्या 11 से भाग जाएगा आपने कहा था, तो क्या उस नियम का प्रयोग करेंगे। सम स्थान का मतलब होता है ये दूसरा स्थान सम है, ये स्थान सम है, ये स्थान सम है, ये विषम स्थान है, तो एक एक छोड़ के लिखो। यहाँ पर 2 धन 2 धन 2, ये विषम स्थान या सम स्थान, किसी को आगे पीछे लिख सकते हो। कई बार बच्चा बोलेगा सर विषम को पहले लिख दिए फिर बाद में सम को लिखे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं देखना है आपको, बस उनको घटाना है आपस में। तो देखेंगे ये आप लिखेंगे, फिर माइनस में क्या लिखेंगे, 2 धन 2 धन 2, टोटल जो है 6 ठो अंक था, 6 में से जो है 2 2 2 विषम स्थान पर और वही 2 2 जो है सम स्थान पर, और ये 11 से भाग जाता है। क्यों, क्योंकि कोई अंक अगर इस प्रकार से रिजल्ट सम और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो तो 0 एक ऐसी संख्या है जो सबसे भाग जाता है, तो 11 से भाग जाएगा ही जाएगा। इसलिए यह संख्या किससे भाग जाएगा, कहेंगे हम लोग यह 11 से भाग जाएगा। तो शून्य 11 से भाग जाने वाली संख्या है, सभी संख्या हमेशा शून्य को भाग दे सकते हैं, है ना। ये विचार दिमाग में होना चाहिए। आप और कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक। ये जो है 11 से भाग जाएगा, इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके विषम स्थान या सम स्थान किसी को भी लिख सकते हो। सम स्थान को लिखना है तो 3, है ना, फिर क्या होगा 1, फिर क्या होगा 5, दोनों जोड़ दिया। फिर माइनस करना है विषम स्थान, विषम स्थान की संख्या क्या है 1, ठीक है, फिर 6, फिर क्या करना है हम लोग को 6 के बाद 0, 0 के बाद 2, ठीक है। इनको आपस में अंतर करके 11 से भाग देना है। तो ऊपर में कितना आ रहा है, ऊपर में आ रहा है 9, ऊपर में आ रहा है 9।
9 और यहाँ पर भी क्या आ रहा है 9, 9 ऋण 9 मतलब शून्य, तो यह संख्या हमेशा किससे भाग जाएगा 11 से भाग जाएगा। अब ये मत सोचना कि ऊपर में शून्य आने पर ही आप ये 11 से भाग जाएगा कह सकते हैं, कुछ भी आ जाए, अंतर यदि 11 हो, है ना, अंतर 11 हो, शून्य हो, अंतर क्या हो बेटा 22 हो, अंतर 33 हो, है ना, अंतर 44 हो, इस प्रकार से कोई संख्या अगर अंतर में पैदा हो, ऊपर में है क्या सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, 0 हो तो 11 से भाग जाएगा, 11 हो तो जाएगा, 22 हो तो जाएगा, 33 हो तो जाएगा, 44 हो तो जाएगा। बात आपको समझ आ रहा होगा। तो ये सभी नियमों का प्रयोग करके हम क्या करेंगे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है स्टूडेंट्स, ये नियम आपने समझ लिया होगा, दोबारा आप इसको याद करने का प्रयास करना अगर क्वेश्चन बनाते हुए भूल गए तो। ज़्यादा क्वेश्चन जो है 9 से 11 से 8 से 7 से डिवाइड होने के जो नियम हैं उन्हीं संबंधित आते हैं, क्योंकि 3 से कोई विभाजित होगा ऐसा प्रश्न पूछे तो बहुत सिंपल प्रश्न हो जाएगा, है ना। फिर भी आप देखिएगा यहाँ पर हमने प्रश्न लिखे हुए हैं, सीजी अमीन परीक्षा 2017 सहायक ग्रेड 3 2017, पीएससी 2017, है ना, यहाँ पर है सी टेट और आरआरबी आरपीएफ एसआई भर्ती 2019, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का आरआरबी का है ये, और सीजी व्यापम 2022 परीक्षा था सहायक संपरीक्षक और एक था परिसीमित सीधी भर्ती, है ना, 2022 में प्रश्न पूछा गया था, और एक प्रश्न सीजीपीएससी 2022 का हमने लिया हुआ है ना, और ये जो है एसीएफ 2017 का प्रश्न है। इस प्रकार से हमने प्रश्न चुने हैं और आप प्रश्न ले सकते हो, बता सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास बनेंगे, है ना। ये तो एक उदाहरण है, यह प्रश्न हम बना सकते हैं, कोई पेपर में आया हुआ है तो, और हमारे पास प्रश्न अगर आए तो हम उन प्रश्नों को भी बता सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप परीक्षाओं का क्वेश्चन उठाएं या फिर किसी बुक से क्वेश्चन उठाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये केवल और केवल आपको मोटिवेट करने के लिए, आपके अंदर गणित के प्रति रुचि बनाने के लिए इन प्रश्नों को रखा गया है। वैसे जो भी विद्यार्थी जो है हमसे जुड़े रहेंगे उनको हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते रहेंगे, टास्क देते रहेंगे, उनको कवर कराने के लिए और क्वेश्चन हम देते रहेंगे। तो ई बुक आप सभी को मिल जाएगा, है ना, आप निश्चिंत रहें। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो, है ना। सीजी अमीन 2017 का प्रश्न है, 11 से विभाजित होगा तो सभी को पकड़ना है और 11 से विभाजित होने का नियम को समझना है। आप जो है विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर करके देख लो पहले, है ना। तो जैसे कि आगे पीछे, जैसे कि किसी ने सम के जगह विषम भी लिख दे तो फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने बताया था आप लिखो। जैसे कि किसी ने लिखा 2, 2 के बाद क्या लिखना है 5, 5 को जोड़ना है, फिर क्या करना है ना, ये विषम स्थान और ये विषम स्थान, 1, 3 और 5, है ना, वो स्थान है। तो ये जो है 3 अंक लिख दिया। फिर सम स्थान में कौन कौन है, 3 है, 6 है, 3 है, 6 है और 1 है। इनका अंतर को देख लो, 11 से कोई विभाजित होने वाली संख्या अगर बन गई तो विभाजित होगा बोलेंगे। इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 9 2 11, 11 ऋण, यहाँ पर देखेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है बच्चों 10, तो आया 1/11 होगा, अर्थात 1 को 11 कभी भी नहीं काटता, ये बिल्कुल भी आपका आंसर नहीं होगा, है ना। इस प्रकार से इसको भी चेक करेंगे तो भी नहीं होगा, मैं दिखा भी देता हूँ। 2 धन 5, 2 धन 5 धन 4, ठीक है। ये जो है विषम स्थान को पहले लिख लिया, किसी को सम स्थान को लिखना है सम स्थान वाला भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इस जो सूत्र है सूत्र को आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपने 2, 5 और 4 को लिखा है ऋण, क्या लिखेंगे हम लोग, सम स्थान के संख्या 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 2 है। इनको जोड़कर देखिए संख्या क्या बनता है, 9 2 11 और यहाँ पर कितना बनेगा 12, है ना। तो ये 11 है ना, ऊपर की संख्या को हम देखेंगे तो इसके बराबर लिखेंगे, 11 ऋण 12 बन रहा है, तो ये 11 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। ये भी वैसे ही होगा, आप करके देख लीजिएगा। ये जो है जाएगा, मुझे पता है बच्चों, क्योंकि मैं लगातार जो है इतना सालों से पढ़ा रहा हूँ। अभी ही मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों को जब मैथमेटिक्स पढ़ाया, बेसिक मैथमेटिक्स, तो इन क्वेश्चंस को कुछ को मैंने चुनाव करके रखा था, है ना। और
एक टीचर को पता रहता है कि किस प्रश्न का उत्तर क्या है, तभी जो है उस पर एक्सप्लेनेशन भी हम साथ ही साथ कवर करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए इसको चेक करके देखें तो क्या आएगा आंसर, है ना, देख लेते हैं। विषम स्थान में है 4, फिर है 5, है ना, 3 स्थान है, फिर जो है 2, फिर सम स्थान का लिख लेते हैं। 1 है अंक, 1 के बाद 6 है अंक, है ना, 6 है, फिर लास्ट में है 4। टोटल 6 डिजिट थे और उनमें जो है पहले विषम को लिखे, फिर सम स्थान के अंकों को लिखा और देखेंगे 11 से भाग जा सकता है क्या, बिल्कुल जाएगा। अभी इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। ये सॉरी यहाँ पर कितना हो जाने वाला है, ये जो है 9 2 11 हो जाएगा, है ना, 11। और यहाँ पर भी क्या आ रहा है 11, 11 ऋण 11 मतलब शून्य आएगा। और जब जब शून्य आएगा, मैंने बोला था वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा, तो यह उत्तर है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें प्रश्न क्या लिखा है, यदि संख्या कुछ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 97,21,500 कुछ है ना, लेकिन अंत में 6 है, क्या यहाँ पर 16 बनता, ये 516 बनता या 526 बनता या 500 कुछ बनता, ये जो है अंक गायब है। अंक याद रखिएगा, अंक है ना, वो 2 डिजिट नहीं रहेगा, वो हमेशा 0 से लेकर कहाँ तक की संख्या रखनी है, पक्का वह संख्या 9 तक होंगी, वो अंक होगा। तो हमें बताना है कि यहाँ 3 रख दें क्या, यहाँ 2 रखें क्या, या क्या रखें, 1 रखें क्या, या 5 रखें। इनमें से कौन सा अंक को रखने पर 11 से विभाजित होने वाली संख्या बन जाएगी, अर्थात इस स्टार के जगह पर ऐसा कौन सा छोटी छोटी पूर्ण संख्या आएगी जिससे यह संख्या पूरा कौन सा 97,21,500 कुछ है। और वो कुछ का क्या मतलब होगा, उस स्टार की जगह क्या रखना है हमको, क्या 96 होगा, 86 होगा, 66 होगा, 56 होगा, 26 होगा, 36 होगा, क्या होगा यहाँ पर, यही स्टार से ये संख्या जो है निर्मित होंगी। तो वही हम खोजने वाले हैं, वह संख्या क्या होगा करके। तो विभाजिता का नियम फिर से याद रखें। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 11 से आया है बच्चों, अभी तक आप एनालिसिस करके देख लीजिएगा। 11 से विभाजित होने के नियम से जो प्रश्न बनते हैं वो बहुत जगह के क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, आपको मिलेगा जो है आपका आरआरबी का हो जाए, सीजीपीएससी का हो जाए, एमपीपीएससी का हो, या फिर जो है आप जो है एसएससी का देख लेंगे, वहाँ पर भी क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए हम पहले टोटल संख्या को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 अंक है कुल। पहले आप विषम अंक को लिखना है तो विषम स्थान के अंकों को लिखो। 9, 9 के बाद क्या लिखेंगे, धन 2 लिखेंगे, छोड़ते जाएंगे एक को, है ना, 7 को छोड़ देंगे, 2 को लिखा, 1 को छोड़ेंगे, अब क्या लिखेंगे 5 को लिखेंगे, फिर स्टार को छोड़ देंगे और क्या लिखेंगे 6 को लिखेंगे। अब ऋण लिखो, अब किसको लिखना है, सम स्थान, विषम स्थान लिखा गया है 9 के बाद 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब इसी प्रकार से सम स्थान में क्या है 7 है, 7 के बाद क्या होगा, 7 के बाद सम स्थान में चौथा हिस्सा कौन है, चौथा स्थान पर क्या है 1 है, 1 को लिखा। चौथा के बाद जो है कौन सा स्थान, ये जो है छठवां स्थान है ना। तो छठवां स्थान में x कह दो इसको, स्टार को, माना कि ये x इक्वल टू क्या है, वही स्टार है, तो इसको x कहें या स्टार कहें चलेगा, ठीक है। 11 से विभाजित होने के लिए क्या आना चाहिए हम देखेंगे, विचार करेंगे। इन अंकों को जोड़ दो, 11 और यहाँ पर कितना है 11, 11 दूनी 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ 22। और ऋण यहाँ लिखते हैं तो हो जाएगा 8, ऋण यहाँ x लिख देंगे, है ना, क्योंकि 7 और 1 8 हो गया, ऋण अंदर में कर देंगे तो हो जाएगा ऋण x लिखेंगे, ठीक। तो आप जो है 22 में 8 पहले कम कर दो, 22 में 8 कम करेंगे तो बनेगा 14, ठीक है। 22 में कितना कम करेंगे, 8 कम करेंगे तो आएगा 14, और ये ऋण x रह जाएगा। और आपको सोचना है 11 से डिवाइड हो तो ऐसा क्या अंक रखें कि 11 से डिवाइड हो। तो देखिए भाई, ये 11 बनना चाहिए या फिर 0 बनना चाहिए, है ना, या फिर 22 बनना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अंक छोटे नंबर के तौर पर चुनाव करना था, तो आप यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोलेंगे 14 आएगा, आंसर में तो 14 लिखना ही है। 14 ऋण 14 0 होता है, 0 आता है तो 11 से डिवाइड होगा बोल देते हैं कहीं, ऐसा नहीं सोचना है हमको। और छोटी संख्या तो देखो 3 अगर रख दें तो 3 अगर रखेंगे तो 14, है ना, 14 ऋण 3 का मतलब होता है 11, और 11 जो है पक्का 11 से डिवाइड होगा, 11 कम 11, तो आंसर होगा
3। देखो कितना सिंपल है भाई। तो शुरू का जो हम अभी संख्या पद्धति का जो क्वेश्चन बनाएंगे आपको लगेगा बहुत ही सहज है, सरल है, और बिल्कुल ये है, लेकिन 1-2 नंबर हमें जो है प्राप्त करना होता है हर यूनिट से, तो स्किप नहीं कर सकते। मैं डायरेक्टली जो है सीधा एलजेब्रा के क्वेश्चन उठा नहीं सकता, रेशियो का क्वेश्चन डायरेक्टली मैं आपके लिए उठा नहीं सकता, तो मैं जो है लाइन से चलूँगा। जिनको समझ आता है वो अच्छे से वीडियो देखेंगे, नोट्स बनाएंगे। जिनको पहले से आता है वो आगे का वीडियो देखना चाहें तो आगे का वीडियो देख सकते हैं। आप में ये जो है स्वतंत्रता है, आपको स्वतंत्रता मिली है अपने इच्छा से पढ़ाई करने का। मैं तो एक माध्यम हूँ और मैं अपना काम करूँगा बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा, ये आपको समझ आ गया होगा दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पर, सभी का आंसर हम फटाफट देने का प्रयास करेंगे। दूसरा देखेंगे यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन है स्टार के स्थान पर ऐसा क्या अंक होगा जिसे 11 से विभाजित होने वाली संख्या बन जाए, है ना। फिर से आपको यही नियम अपनाना पड़ेगा। देखेंगे 11 से विभाजित होने का नियम, यह प्रश्न PSC 2017 में पूछा गया है। तो नियम हमें याद है, यहाँ पर हमने लिखा है विषम स्थानों के अंकों का योग फिर ऋण सम स्थानों के अंकों का योग, या फिर आगे पीछे लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विषम को पहले फिर सम को बाद में, या सम को पहले फिर विषम को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा, आप विषम स्थान को पहले लिखेंगे तो पहले इसी को स्टार को आप क्या कह दो, x कह दो। तो x फिर 8 प्लस में क्या हो जाएगा 8, ये विषम स्थान। माइनस में क्या लिखेंगे आप लोग, सम, तो ये हो जाएगा 3, 3 और 1 दोनों को जोड़ के अंतर करना होता है। विषम स्थान के अंक स्टार अर्थात x फिर 8 प्लस में करेंगे, फिर माइनस में 3 प्लस में 1 करेंगे, और 11 से डिवाइड हो जाए ऐसे संख्या ढूंढना है, बनाना है। तो देखिएगा यह संख्या बनेगा ऊपर में x प्लस में 8 माइनस में 4, है ना। तो ध्यान से देखें तो ऊपर में मिलेगा x प्लस में 4 अपॉन में 11। ऐसा क्या नंबर रखें x की जगह कि 11 से विभाजित होने वाली संख्या बन जाए। 7 4 11, 7 रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, 7 रखा जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर 7 रखोगे तो 7 और 4 11, 11/11 होता है। 11 से विभाग हो जाए ऐसे संख्या निर्मित हो जाती हैं यदि कब, जब सम स्थान के अंकों को विषम स्थान से घटा दिया जाए, या फिर विषम स्थान को अंकों का योग को सम स्थान के साथ घटा दिया जाए। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, आगे पीछे आप जो है फार्मूला को बदल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें महसूस हो रहा है कि इस ऊपर के अंक को 11 बनाना है और 11 या फिर 22 बनाना है या फिर 0 बनाना है, तो यहाँ आंसर के तौर पर चुनाव किया जाएगा। 7 को रखेंगे तो 7 4 11 और 11 को 11 से भाग दिया जा सकता है, अतः उत्तर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन जो है 5 अंकों का है, 27,600 और कुछ है, साथ में 1 है। क्या ये 21 होगा, क्या ये 11 होगा, क्या ये 31 होगा, पता नहीं क्या होगा, वो अलग मामला है। तो 3 से विभाज्य हो जाए ऐसा x का वैल्यू ढूंढना है, तो उनके संभावित मानों का योग क्या होगा। ऐसे क्या क्या रख सकते हो x की जगह में जिनके कारण से 3 से भाग जाने वाली संख्या बने, और साथ ही साथ आपको वो जो संभावित नंबर रखा जाए उन नंबरों को क्या करना है, हम लोग को जोड़ना है। नंबरों को जोड़कर उनका योग को बताना है कि उन संभावित नंबर, जैसे कि x की जगह कुछ रख सकते हैं ना, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, कुछ तो रखेंगे, और उन नंबरों को रखने के बाद हमें बताना है कि 3 से विभाजित हो ऐसे नंबर बनाना है हम लोग को, और वो संभावित नंबर x को खोजना है। क्या क्या लिखा जा सकता है जिससे ये पूरा 3 से विभाग हो जाए, भाग चला जाए, है ना, विभाजित हो जाए। तो वो 3 से विभाजित होने वाले x संभावित नंबरों को खोजेंगे। उदाहरण स्वरूप हम यहाँ पर एक बताएंगे, आप ध्यान से लिखिएगा उदाहरण क्या लिखा जा सकता है। आप जो है अपना उदाहरण खुद बता सकते हो, जैसे कि 2 अगर मैं रख दूँ, 3 का विभाजित होने का नियम पता होगा आप लोग को। पूरे अंक को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होने वाली संख्या बन जाना चाहिए, तो 3 से विभाजित होगा। तो देखो पूरे अंक को जोड़ो, 2 धन 7 धन क्या हो जाएगा 6 धन x धन ये 11, सभी संख्या को आपस में जोड़ दो। रहा था 3 से वे संख्या विभाजित हो जाएंगी जिनका योग जो है 3 से विभाजित हो। अब देखो भाई यहाँ पर आप जो है 16 बनाए हो, x की जगह ऐसा क्या रखोगे कि
आपको क्या मिल जाए, 3 से विभाजित होने वाली संख्या मिल जाए। अंकों का योग जब 3 से विभाजित होती है तो संख्या 3 से विभाजित होती है, तो x को आपको रखना पड़ेगा, कुछ नंबर होंगे। किसी बच्चे ने कहा कि मान लो सर x जगह 1 कर दें, भैया 1 जो है रखने पर 17 बनेगा, 17 कभी भी 3 से भाग नहीं जाता है ना, तो ये जो है गलत बात है, भाग नहीं जाएगा लिखना चाहिए, सॉरी, है ना, 17 बनेगा जो कि 3 से भाग नहीं जाएगा। तो आप और सोचिए, फिर विचार कीजिए। तो मैं संभावित मान को लिख रहा हूं, देखना 16 में आप क्या जोड़ दो जी, 2 जोड़ दो तो 18 बनते हैं, 18 बनते हैं, मतलब हमारे पास एक आंसर तो 2 है x का, ठीक है। इससे हमेशा 3 से विभाजित होने वाली संख्या बन जाएंगे, अर्थात यहाँ 2 रख दो, है ना, तो संख्या हमेशा ये कितना बनेगा, संख्या 27,621, वह हमेशा भाग जाएगा 3 से, है ना। फिर से 16 और क्या जोड़ना चाहिए मुझे, मैंने अभी 2 जोड़ा था, 2 के बाद आप 3 जोड़ो, 2 के बाद आप क्या कर दो, जो संख्या कहीं 3 से भाग जाता है ऐसा कहते हैं, है ना, तो ये 18 के आगे और क्या क्या संख्या निर्मित हो सकती हैं। आपने 2 सोचा x की जगह, मैं कहता हूं यहां 5 रख दें, क्या रख दें, 5 रख दें, तो इनको जोड़े हुए तो कितना बन जाएगा, है ना भाई, 2 जोड़े तो 18 बना था, 3 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 21, है ना। इस कारण से ये 5 रखने पर, x का वैल्यू 5 रखने पर भी क्या बनेगा, हमेशा जो है 3 से भाग जाने वाली संख्या बनेगा। कैसे कल्पना किया कोई पूछेगा, तो कहना है कि इस x की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूँ, है ना, वो कौन कौन से डिजिट रख सकता हूँ, कौन कौन से अंक रख सकता हूँ जिससे 3 से भाग जाने वाली संख्या निर्मित हो। 18 जैसे कि और क्या बन गया, ये जो है 21, इसी प्रकार से 16 में और कुछ जोड़ो, 16 में और क्या जोड़ना चाहिए हमें, 5 3 8, 8 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 24 होगा। इतना आप अंक को रखेंगे और x का वैल्यू 8 रखा जा रहा है। कैसे पता चला, कोई पूछेगा तो आप 3 इंक्रीज करना इन पर, तो पता चल जाएगा यहाँ पे नंबर कुछ खास बनेंगे। 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, और आगे कोई अंक रखेंगे क्या, और कोई अंक नहीं है, और इन्हीं अंकों का जो योग होगा, x की वैल्यू एक बार क्या है, 2 है, x की वैल्यू 5 है, x का वैल्यू 8 है। अगर x की वैल्यू 2 रखूं और क्या रखूं, 2 के बाद 5 रखूं, 8 रखूं, ये 3 अंक को रखने से ही 3 से ये संख्या विभाजित होंगी। अगर किसी बच्चे ने कहा कि 1 रख देंगे, बिल्कुल 3 से भाग नहीं जाएगा। अगर किसी ने कहा 3 रख देंगे, मतलब कहा जाएगा अंत में 631, बिल्कुल 3 से भाग नहीं जाएगा। किसी बच्चे ने कहा 4 रख देंगे, मतलब 641, बिल्कुल भाग नहीं जाएगा। 5 रखेंगे तो जाएगा, है ना, 651 होगा तो भाग जाएगा, गारंटी है। किसी ने 7 रख दिया, 6 रख दिया तो भी भाग नहीं जाएगा। तो बात समझिएगा, वह 3 अंक विशेष अंक संभावित मान है, ये जो हमने लिख रखा है। इनको आपस में जोड़ दो बच्चों, ये जो हो जाएगा 8 और 2 10, 10 5 15, और योग में हमें आंसर में 15 नहीं दिया है, क्या 15 देना चाहिए था ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं, ऐसा हो सकता है लास्ट ऑप्शन 15 है, ये है ना, 25 लिख दिए थे, तो ये हमारा आंसर होगा डी, ठीक है। ना तो इतना बनेगा ना इतना बनेगा, अंकों का योग करना है, संभावित मानों का, x के संभावित मान जो कि इस संख्या को 3 से विभाज्य कर दे, उनको ढूंढना था। तो x के संभावित मान केवल और केवल ये 3 हैं। आप प्रयोग स्वरूप आप कुछ भी और अंक रख के देखोगे तो 3 से भाग नहीं जाने वाला, ठीक है, बहुत सिंपल था। ठीक, अगर बेसिक अच्छा है बच्चों तो कोई भी प्रश्न आपसे बन जाएगा, इसलिए हम बेसिक को फोकस कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा लक्ष्य आप समझ पा रहे होंगे। हर शिक्षक का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, मेरा तरीका होता है पहले मैं बेसिक कवर करूं, देन जो है बच्चों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करें जिससे उसका बेसिक और ठीक हो जाए, देन आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, है ना। यही तरीका है, आप कोई भी तैयारी करोगे गणित वही रहेगा, बदलेगा नहीं। फिर हम 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये कुछ अंक लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों का एक संख्या बना है। कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 91,87,600 कुछ है। तो यहाँ पर स्टार की जगह क्या होगा, यदि मैं 8 से इस संख्या को पूर्ण विभाजित करना चाहूँ तो ऐसा क्या होना चाहिए इस स्टार के जगह पर, लघुत्तम से लघुत्तम संख्या। यहाँ पर 3 दी हैं, 3 में से 1 हमारा उत्तर होने वाला है, इसको हम ढूंढना चाहते हैं। तो 8 से विभाज्यता का नियम को समझना पड़ेगा आपको। 8 से विभाज्यता का नियम याद हो तो अच्छी बात है। मैंने कहा था कि दहाई का अंक या फिर इकाई का अंक। 8 से विभाज्यता का नियम याद रखें। 8 से विभाज्यता का नियम क्या लिखा गया है, देखो
सैकड़ा जो अंक होगा, सैकड़ा का अंक जो लिया जाएगा है, अर्थात 3 डिजिट लेंगे, है ना। तो ये 3 अंकों का ये जो हिस्सा होगा लास्ट में, जिसे हम सैकड़ा कहते हैं, यदि वो 8 से भाग चला जाए तो पूरा संख्या भाग चला जाएगा, पूरा को डिवाइड करके देखना नहीं है। तो आपके पास अंतिम जो है उसको लिख देना है अंकों को, ये 6 और यहाँ स्टार होगा और यहाँ 2 होगा, और कोशिश करना है 8 से डिवाइड करने के लिए। आप बताइए यहाँ पर ऐसा कौन सा अंक को रखें, एक को रख के देखो, क्योंकि ये तो ऐसे क्वेश्चन जो है ट्रायल के रूप में लिया जा सकता था। इसमें सीधा जो है 3 ही ऑप्शन में से फटाफट रख के जो है 8 से डिवाइड करके देखो। अगर आपने क्या रखा होता, 1 को रखा होता तो 8 से भाग जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाने वाला, पूरी तरीके से करके फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरा आप करके देख सकते हो, 2 रख के देख लो, है ना, तो हो जाएगा कितना? 622। और फिर से आप यहाँ पर 8 रखो, इसको डिवाइड करो, है ना, ये हो जाएगा कितना? 12, है ना। ये जो है 12 बनाएंगे, 12 में से 6 जाएगा तो क्या रहेगा? 6 रहेगा, और 5 और 5 ये, तो 6 आया है। बताइए अगर मैं 6 को यहाँ रख दूँ तो क्या बन जाएगा? फिर से 62 बनेगा। बिल्कुल 62 भाग नहीं जाता, रिमाइंडर आ जाते हैं, इसलिए बिल्कुल आंसर में आपका x का वैल्यू 2 नहीं होगा। समझ आ रहा है? आप डिवाइड करके देख लो, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लो, आपको पता चलेगा कि बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा, दशमलव में आंसर आएंगे। अब हमारा तीसरा आंसर ही हो सकता है या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 3 रख देते हैं स्टार की जगह। और ये अब आप जो है भाग देकर देखो, है ना, पूरा संख्या को ले लो, अपना मर्जी अपने तरीके से भाग देते रहते हैं बच्चे। और ये जो है भाग देने का नियम भी कुछ कुछ आपको याद रहना चाहिए, जो बेसिक होती हैं मिडिल का, वो पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो आपके पास एक NCERT का बुक होना चाहिए जिसमें आप जो है बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा थोड़ा सीखते रहो। 8 7 56 होगा। फिर से बच्चों आप लिख देंगे यहाँ पर 56, और 13 ये 7, और यहाँ पर हो जाएगा 2, 8 64, और ये है 8 निया 72। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से पूर्णतः भाग चला गया। आपका आंसर क्या होगा? फिर ये 3 होगा। ठीक है, इस प्रकार से फटाफट आपको कवर करना है। 2 क्वेश्चन और हमारे पास हैं, इनको हम कवर कर लेते हैं, फिर आज का जो क्लास का लक्ष्य था वो पूरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा और क्वेश्चन जो है अलग अलग पैटर्न में पकड़ेंगे और उनको समझाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था इकाई अंक वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, उसको भी हम सिखाएंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें लिखा हुआ है 6 अंक और कुछ अज्ञात हैं, बी और ए अज्ञात है। यहाँ पर 2 लाख कुछ बनेगा, यहाँ पर कुछ आएगा संख्या, यहाँ पर कुछ आएगा अंक, है ना। और ये पूरा जो है 6 अंकों का संख्या बनेगा, और 6 अंकों की संख्या जो कि 88 से भाग जाता है, ऐसा संख्या बनेगा। तो हमें ज्ञात करना है ए की पावर बी क्या होगा, अर्थात ए को भी डिटरमाइन करना है और बी को भी बताना है बी क्या होगा। इस तरीके से हम क्या निकाल पाएंगे? हम लोग जो है एक मान निकाल पाएंगे और खोज के बताएंगे इनमें से वो क्या होगा, अर्थात ए बी ही ढूंढना है। इसका ये मतलब है। प्रश्न को घुमाया जा सकता था, ए बी निकालो, तो वो जो है इजी होता है ना, थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ा के प्रश्न पूछा है कि ये क्या होगा। CGPSC 2022 का प्रश्न है ये, देखते हैं आप जो है इससे संबंधित जानकारी रखते हैं या नहीं। 8 से विभाजित होने का नियम और 11 से विभाजित होने का नियम, दोनों नियम का एक साथ प्रयोग करेंगे। क्यों? आप देखिएगा, ये जो संख्या है 2A545B किससे विभाजित होता है? बोला गया है 88 से। 88 से कोई संख्या विभाजित होती है, इसका ये मतलब है संख्या 8 से विभाजित होगा। और किससे विभाजित होगा? संख्या जो है पूर्णतः 11 से भी विभाजित होगा, क्योंकि किसी संख्या का अगर गुणनखंड कर दें तो गुणनखंड हमेशा उसको भाग देता है, क्योंकि गुणनखंड का मतलब ही होता है संख्या निर्मित होती है ना। 11 8 88, तो पूरा संख्या 8 से भी भाग जाता होगा और 11 से भी भाग जाता होगा। पूरा संख्या जिसको भाग देता है उसके गुणनखंड अलग अलग तरीके से संख्या को भाग दे सकते हैं, इनमें क्षमता होती है। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें सबसे पहले बी को डिटरमाइन कर सकते हो। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? कोई पूछेगा। 8 का विभाजिता का नियम पहले निकाला जाएगा तो बी को खोजा जा सकता है। ठीक है, ये जो है 3 अंक को उठाएंगे और 8 के विभाजिता का नियम को वहां पर एक्सप्लेन करेंगे, बी पहले आ जाएगा। और ए को ज्ञात करने के लिए बी जब ज्ञात हो जाएगा तो सम स्थान और विषम स्थान के अंकों को क्या करेंगे? अंतर कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 2 भाग में इसको बांट देते हैं और बी को हम निर्धारित करेंगे। बी का निर्धारण यहाँ लिख लीजिएगा, बी का मान, है ना, बी का मान।
तो b का मान पहले मैं प्राप्त करूंगा, ध्यान से देखिएगा b का मान कैसे आएगा। तो b का मान निकालने के लिए b का मान का अर्थ होगा, मैं 8 से बोलूं या 11 से विभाजित करने की बात कहूं। पूरा संख्या ये तो 88 से भाग जाता है, मतलब 11 से जाता है और 8 से भी जाता है। मेरा फोकस रहेगा 8 से मैं पहले करूं, 8 से तो जाता है, बोल दिया ना मैंने। तो 8 से विभाजित होने का नियम है, सैकड़ा के अंक को उठाना है, पूरे संख्या को उठाना है। तो मैं उठाऊंगा 400 और पता नहीं यहाँ पर क्या आएगा, है ना, और मैं बोलूँगा 8 से विभाजित हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। तो b के जगह ऐसा क्या रखें जिससे संख्या क्या हो जाए, यहाँ पर विभाजित हो जाए। तो b के स्थान पर हम अंक ढूंढेंगे, 1 2 3 4 5 जो भी आएगा हम उसको क्या करेंगे, खोजेंगे, रखेंगे। तो समझिएगा b कैसे लिखा जा सकता है। b का आंसर निकालने का क्या तरीका होगा, मैंने कहा था विभाजिता का नियम रखें। जैसे कि आप 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, 4 रख के देखो, है ना। या फिर एक तरीका होगा, शॉर्टकट तरीका है ये, जैसे कि यहाँ पर अंक है 45 और b, मैं 8 से भाग दूंगा, है ना। 8 6 का 48 ज़्यादा हो रहा है ना। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 किया तो मुझे क्या मिला, यहाँ पर 5 मिला, मैंने घटा दिया, है ना। और यहाँ पर b, भाई अब 2 अंकों की संख्या पर डिपेंड करेगा कि 8 से विभाजित होने वाले 2 अंकों की संख्या 50 के बाद क्या है ना, 1 2 3 क्या रखना है आपको। तो देखेंगे 56, 8 7 56, अगर मैं यहाँ पर इस b के जगह 7 रख दूँ तो क्या बन जाएगा, 56 बनेगा। 56 8 से भाग जाता है, अतः मैं इसको ऐसे विचार करके लिख सकता हूँ, है ना। ये बात समझ आया। और कोई दूसरा अंक रखोगे तो नहीं जाएगा, यहाँ पर अगर 3 रख देते तो बिल्कुल 8 से भाग नहीं जाता, लेकिन अब जा रहा है तो कितना बार में जा रहा है कोई पूछेगा तो 57 बार में जो है भाग चला जाता है। ये मैं एक आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आपको बस याद रखना है किस प्रकार से भाग देना था करके, है ना। ये 57 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए इसको लिख दिया हूँ। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गया। अर्थात 6 लिखने पर b के जगह 6 लिखने पर जो संख्या बनेगी वो 8 से भाग जाएगी, तो पूर्ण संख्या पूरा 8 से भाग जाता है माना जाएगा। और ये b का मान कितना होगा, 6 होगा। b का मान निर्धारित कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, a का मान निर्धारित करना चाहते हैं। a का मान का नियम क्या होता है, सम स्थान के अंकों और विषम स्थानों के अंकों को योग करके घटाना रहता है। तो पहले मैं संख्या को पूरा लिख देता हूँ, जो दिया संख्या था उसको लिख देता हूँ। यहाँ पर 2 है, फिर a है, फिर क्या है 5 4 5, और यहाँ पर b के बराबर में हम लिख देंगे 6। तो सम स्थान के अंक या पहले विषम स्थान के अंक, 2 विषम स्थान, फिर 5 विषम स्थान, फिर 5 विषम स्थान, फिर माइनस कर देते हैं। सम स्थान में क्या है, a है, फिर 4 है, फिर क्या है 6 है। ये संख्या जो निर्मित होगी वो 11 से भाग जाने वाली संख्या निर्मित हो, इसके लिए हमें एक जगह कुछ रखना पड़ेगा। जैसे कि ये कितना बन रहा है, सामने में 12 बन रहा है, 12 ऋण, यहाँ पर कितना बनेगा 12 ऋण, यहाँ पर बन जाएगा 10, है ना, ऋण 10 और ऋण a, ऐसे बनेगा, है ना, ऋण 10 और ऋण a। अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं माइनस को, तो बात समझ आ रहा होगा। तो अंदर में 2 ऋण a बन गया, 2 ऋण a बन गया। और 11 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, 11 से डिवाइड होने के लिए ऊपर में या तो 0 चाहिए या तो 11 चाहिए। तो आप ऋणात्मक संख्या का कल्पना ना करें, आप कह सकते हो कि सर 2 रख दे, मान लो तो 2 ऋण 2 मतलब 0, और 0 आने से संख्या क्या हो जाएंगी, है ना, विभाजित हो सकता है पूरी तरीके से। तो 2 रख के देख ले, गारंटी से आप जो है इस बात को कह सकते हो कि अगर 2 रख दिया जाए तो पूर्ण जो संख्या दिख रहा है वो संख्या जो है 11 से भाग चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर डिटरमाइन कर लिया कि a की वैल्यू होनी चाहिए 2, है ना, क्योंकि 0 बनाना है ना ऊपर में, 0 या फिर 11, तो 11 बनाना थोड़ा मुश्किल है, 0 बनाना आसान है। ठीक है, क्योंकि डिजिट से हमें प्रश्न का उत्तर देना था। तो a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू 6 है। तो यह सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ आ गया तुम्हें, तो इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस सभी को मैं मिटा रहा हूँ। a का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है, और b का वैल्यू कितना आया है, 6 आया है। ठीक, तो आपको प्रश्न क्या पूछा था, प्रश्न पूछा था कि a की पावर b कितना आएगा। तो a था मेरा 2 और b कितना आया था 6।
तो 2 की घात 6 कितना होता है जी? 2 की घात 6 करते हैं तो बनता है 64। कितना बनता है? 64 बनता है कि नहीं? 2 की घात 2 करेंगे तो 4, फिर 3 करेंगे तो 8, फिर 4 करेंगे तो 16, 5 करेंगे 32 और 32 से आगे एक यहाँ 6 करेंगे तो 64 आंसर है ये। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ABC 0 से लेकर 9 तक की कुछ अंक है ना? ABC 3 अंक है अलग अलग, ये कोई 3 अंक है, तो ABC कोई संख्या बनेगा, वह किससे विभाजित होगा? मैंने कहा था, आपको बताया था यहाँ पर अभी विभाजिता का नियम में 7 से जाएगा, 13 से जाएगा, 11 से जाएगा, बताया था। तो आप कहेंगे सभी से जाएगा। यह प्रश्न ACF 2017 में पूछा गया था। तो आज की क्लास में बस इतना ही स्टूडेंट्स, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।